तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में नए साल का शुरुआत और नए बैच का शुरुआत, साथ ही साथ तमाम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इस 10th क्लास के सेशन को प्रारंभ किया है। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये बेसिक क्लास ऑफ 10th है। तो इसमें आप पहले बेसिक चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ बोर्ड पर पूरे आपका जितने भी बेसिक होता है सारे चीजों को हमने राइट डाउन कर रखा है बोर्ड पर, और आप इसको क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और हमारे चैनल से जुड़ के आप अच्छे तरह से तैयारी करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सभी के लिए विशेष हिदायत है कि आप देह चोर ना बने, काम चोर ना बने, और निरंतर थोड़े थोड़े आप प्रयास करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। कहा भी गया है इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, यानी कहने का तात्पर्य यह है जब जागो तब सवेरा, है ना। तुम्हें जगना है, तुम्हें जगना है ना। तुमको ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें पढ़ लेना है, हमें कुछ करके दिखा देना है, और जोश जुनून के साथ पूरे साल भर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। और तमाम यहाँ बच्चे हैं उसको तो मैं पढ़ाता हूँ। और जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं, अगर आते हैं आप, तो पहले आप क्या करें, अपने आप को टटोल ले कि हम वहां चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए टाइट व्यवस्था होता है ना। आप नहीं सुनाएंगे हमें तो हम क्लास से आपको बाहर निकाल देंगे। और कोई भी गार्जियन यदि हम क्लास से बाहर निकाल देते हैं तो आप अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन होते हैं जब क्लास से बाहर निकाल देते हैं बच्चे को तो उसको लगता है कि अरे हमारे बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिए। ऐसा नहीं सोचेंगे प्यारे हमारे अभिभावकों, क्योंकि आपके भलाई के लिए मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो बाद में चल के आप भी मेरा क्रिटिसाइज करेंगे, इसीलिए अन्यथा नहीं लेंगे और अपने बच्चे को प्रेरित करेंगे। और टेस्ट जब होती है, मैं इस चीजों को बार बार बोलता रहता हूँ, टेस्ट होता है तो आप अपने बच्चे को पूछेंगे कि बाबू तुम्हें कितना अंक आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो आप प्रयास करें तेज बच्चा को पकड़ने का। तो चलिए विशेष बात ना करते हुए आज आते हैं मेन टॉपिक पर। और ये थ्योरी का क्लास आज लगता है कि अंत होगा, और इसके बाद कल से चलेगा आपका एक्सरसाइज, धुआं धुआं उड़ाएंगे मैथमेटिक्स को। चलिए आइए समझने का करें प्रयास। तो यहाँ हमने पहला वीडियो में आपने देख लिया होगा कि इससे पहले हमने बना दिया है एक वीडियो, पार्ट 1 होगा, उसको आप देखने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों में लगातार शेयर मारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और ये आपका चौथा टॉपिक होगा सम संख्या। क्या सम संख्या? बच्चे लॉर्डली बोलेंगे, स्पीक भी लॉर्डली, गॉट इट ना। तो चलिए सम संख्या क्या है? सम संख्या। सम संख्या, इवेन नंबर। क्या इवेन नंबर? क्या बाबू? इवेन नंबर। सम संख्या। तो सम मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा रहेगा तब ये 2 से कटेगा, है ना। वैसी संख्या जिसका जोड़ा उसे सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो वही बात लिखा हुआ है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 से भागा देंगे कट जाएगा, 4 में 2 से भागा देंगे आराम से कट जाएगा, 6 में 2 से भागा देंगे बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, 8 में 2 से भागा देंगे बिल्कुल बर्बाद करेगा, है ना। 10 में 2 से भागा देंगे 5 बार में बिल्कुल बर्बाद करेगा ना। तो इसीलिए इसको सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुमको देगा ऑप्शन में कि 2 4 2 4, है ना, 7 9, निम्न में से कौन सम संख्या है? तो क्या लिखेगा? 2 4। वेरी गुड, समझ में आ गया। सारे बच्चे समझने का प्रयास करें। अब है विषम संख्या। क्या है बाबू? विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो विषम संख्या उसको कहते हैं विषम। विषम विषम कहने का तात्पर्य जिसका जोड़ा ना हो, जिसका जोड़ा ना हो यानी बेजोड़ा, है ना, उसे विषम संख्या है। अब बेजोड़ा रहेगा तो इसका मतलब है कि वो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलिए देखिए, जैसे 3 है एक भी ले लो विषम संख्या में, जैसे 3 है तो 3 में कभी 2 से भागा देंगे तो कटेगा क्या? 5 में 2 से भागा देंगे शेष बच जाएगा ना। एवं प्रकार से ऐसे ही समूह को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ 11 तक लिखा गया है, इसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, इसमें 2 जोड़ 2 13 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ 2 15 आ जाएगा। तो विषम संख्या सारे बच्चे को समझ में आ गया। वही डिफिनेशन यहाँ लिखा है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा
विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखो, अब है भाज्य संख्या। क्या है? अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। कहता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, वह एक और अन्य संख्या से भी, एक और स्वयं को छोड़कर नहीं, के अलावे, एक और स्वयं के अलावे अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। जैसे देखो, 4 को देखने का प्रयास करें। 4 क्या एक को से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, चारों से कटेगा और दुखों से कटेगा, है ना। मतलब कि दो गो टेबल के बाद वाले टेबल से भी ये विभाज्य होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें। जैसे 8 है तो 8 क्या होगा? 8 जो तुम्हारा है, 8 1 से भी कटेगा, 8 8 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, 8 4 से भी कटेगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या रे? भाज्य संख्या। अब कहता है अभाज्य संख्या। क्या? अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो कहता है प्राइम नंबर उसको कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक अथवा स्वयं से कटेगा। एक अथवा स्वयं मतलब खुद से, स्वयं मतलब खुद से, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? भाज्य संख्या। और सब अभाज्य संख्या। अब सुनो, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2। क्या रे? 2। तो वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो, 3 में 2 भागा तो 3 1 के से कटेगा या 3 के से कटेगा, स्वयं से कटेगा 5, या चाहे 1 के से कटेगा या चाहे 5 से कटेगा, 11 1 के से कटेगा या 11 से कटेगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या। अब है सह अभाज्य संख्या। तो कहता है वैसी संख्या जिसका एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक केवल 1 हो। क्या हो? महत्तम समावर्तक कितना हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। महत्तम समावर्तक कहने का तात्पर्य है जैसे 4 और 5 लिया गया है, देखना इसका महत्तम निकालते हैं। तो महत्तम तुम लोग कैसे निकालते हो? 4 भागा 5 करोगे ना, तो 4 एकम 4 1 भागा, इसको यहाँ लाओगे, ये सीखना है तुमको 4 बार में, है ना। कट गया ना, देखो ये सीएफ 1 आ गया ना। तो देखो जरा देखने का प्रयास करें। वैसी संख्या जिसका क्या हो? एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो वैसे संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चले आओ यहाँ, छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करें प्यारे बच्चे, है ना। अब कहता परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझने का प्रयास करें। वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप का हो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब जरा सा देखो, कहेगा क्या सभी प्राकृतिक परिमेय संख्या होते हैं? बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट डॉट, सब के नीचे में 1 लिख सकते हैं ना। तो सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा ना? तो चलिए देखने का प्रयास करें। और या चाहे इसका एक और भी है, जिस संख्या का पूरा रूट निकल जाता हो उसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो वही बात है ना, समझ में आ रहा ना। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा ना, परिमेय संख्या बन जाएगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अब है अपरिमेय संख्या। क्या नुनू? क्या रे बहादुर? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या, है ना। तो अपरिमेय संख्या को कहते हैं क्या? इसको रेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। कहता है वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप का नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसका पूरा वर्ग न आता हो। देखो जरा सा, पाई अपरिमेय संख्या है कि रे भाई? पाई समझा? तब पाई क्या रे? पाई। अच्छा है, दशमलव के बाद डॉट 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 बहुत सारे अंक आते हैं, या इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? ठंडाने में लग रहा है? चलो देखो, अब वास्तविक संख्या। क्या नुनू? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें सब हो। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहेंगे, सभी संख्याओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं।
तो जरा सा देखने का प्रयास करें। सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक। इसमें परिमेय, अपरिमेय, है ना, ऋणात्मक, धनात्मक, सब आगल पागल, सब अभागा सभागा सब इसी में आएगा, है ना रे। तो इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और नुनू ध्यान से समझने का प्रयास करें, यही तुम्हारा चैप्टर का भी नाम होगा, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, है। समझने का प्रयास कर रहे हो ना? समझ में आ रही है ना बात? तो चलो देखो, वास्तविक संख्या में देखो 0 1 2 3 4 अटर पटर सटर सब आएगा, है ना। समझ में आ गया? अब देखो अवास्तविक संख्या, ये तुम्हें पढ़ना नहीं था, लेकिन हमने इसका एक्सप्लेन किया था, जिस कारण से इसको हम बता दे रहे हैं। जब कोई भी नंबर रूट में निगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये 11th क्लास में तुम्हें पढ़ना है, इसे आयोटा से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो यही चीज तुम्हें पढ़ना था कि वैसी संख्या जो कथा करनी या रूट में ऋणात्मक हो उसे क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -4, है ना। ये सारे को हम लोग 11th क्लास में आयोटा से दर्शाते हैं। किससे? आयोटा से। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि इस चीजों को आप पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से, तो आप जब इंटर के बाद अधिक कंपटीशन का तैयारी करते हो तो ये सारी चीज तुम्हें पढ़ना पड़ता है। इसीलिए अभी से आप इसको पढ़ ले, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप अनुकरण किए होंगे और प्यारे बच्चे बढ़िया से इसको शॉर्ट स्क्रीन ले ले और अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।